इलेक्शन वहाँ अमेरिका में हुए, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ हारा, खुशियाँ यहाँ मनाई जा रही हैं। अगर जो बाइडेन साहब इलेक्शन जीत गए तो उसकी खुशियाँ पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं। ऐसा सोचा जा रहा है जैसे कौम का मुस्तकबिल जो है वो तब्दील हो गया है। जो बाइडेन साहब के आ जाने के बाद पाकिस्तान पर अमेरिका फरेफ्ता हो जाएगा। अब सारी माजी की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हमारी तरफ एक नरम गोशा रखेंगे वो। मामलात हमेशा ऐसे नहीं होते। अमेरिका का सियासी निज़ाम पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से बिल्कुल फ़र्क है। वहाँ पर ताकत का तवाज़ुन जो है, इख्तियारात का तवाज़ुन जो है वो इस नोयत का है कि सदर अमेरिका अकेला कोई काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ सेनेट और कांग्रेस ना खड़ी हो। अगर ये दोनों उसके साथ खड़ी होंगी तो उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। इनफरादी तौर पर जो वो काम कर सकता है वो बहुत महदूद पैमाने पर है। अगर वो कोई काम अपनी सवाबदीद पर कर भी लेता है तो उसके बाद फिर उसको सेनेट से रजू करना पड़ता है, कांग्रेस से रजू करना पड़ता है। कांग्रेस लाइक नेशनल असेंबली, सेनेट लाइक आवर सेनेट, प्रेसिडेंट लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर, और आवर प्रेसिडेंट लाइक ऐसी कोई चीज़ नहीं जैसा हमारे मुल्क का सदर होता है, क्योंकि इस तरह की पोजीशन मैंने कभी नहीं देखी। खैर, इसके ऊपर मैं कोई क्यास आराई नहीं करना चाहूँगा वरना ममनून हुसैन साहब नाराज़ हो जाएंगे। आगे समझ तो आप गए होंगे, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि वहाँ के सियासी निज़ाम में तब्दीली नहीं आएगी। सियासी निज़ाम अपनी जगह चलता रहेगा। हाँ, सदर उनका बदल गया है, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। सदर जो बाइडेन बन गए और कमाला हैरिस, जिसके बारे में पाकिस्तान में डिस्को डांस हो रहा है कि जी वो साउथ ईस्ट एशियन डिसेंट की आई, तो साउथ ईस्ट एशियन नहीं को बेटा, इंडियन डिसेंट की हैं कमाला हैरिस, ठीक है, इंडियन डिसेंट की हैं। जो लोग यहाँ पाकिस्तान में डिस्को डांस कर रहे हैं ना कि वो साउथ ईस्ट एशियन डिसेंट से आ गई, तो बेटा ये पाकिस्तान से नहीं आई, ये इंडिया से आई हैं। लेकिन वहाँ पर इस चीज़ की क्या तफरीक। वहाँ पर तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो गोरे काले के दरमियान भी तफरीक नहीं करती और सीधे टेढ़े के दरमियान भी नहीं करती। टेढ़े को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो टेढ़े भी हमारे यहाँ अलाउ है नहीं। सेनेटर, वो माजी में सेनेटर थे, अब तो खैर सदर बाइडेन हो गए, इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाएगा, यानी नो मुंतखब सदर। और ये अपने इख्तियारात जो हैं वो बाकायदा तौर पर तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने सफ़ेद घर यानी वाइट हाउस से कूच करेंगे। अब वो करेंगे नहीं करेंगे ये भी एक अलग बात है। वैसे बड़ी मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं वैसे अमेरिका में। पाकिस्तानी ऐसे ही खुश हो रहे हैं कि वहाँ पर भी इंतशार फैल रहा है। वो भाई, इसमें हमें खुश होने वाली क्या बात है। हमें अपने अमन के बारे में सोचना चाहिए। वो मुझे बचपन में एक वाक़या याद आया। एक साहब जो थे सड़क किनारे बैठे रो रहे थे, तो एक और साहब उनके नज़दीक गए मेरे जैसे। उन्होंने जाकर पूछा, साहब क्यों रो रहे हैं आप, क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा मेरा बच्चा फेल हो गया। तो उन्होंने कहा भाई इसमें दुख की क्या बात है, फेल हो गया तो अगले साल फिर इम्तिहान में बैठ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे दुख अपने बच्चे के फेल होने का नहीं, बल्कि अपने दोस्त के बच्चे के पास होने का है। अपने आप को ठीक करो भाई, दूसरों को देखकर, दूसरों के गमों दुखों को देखकर खुश नहीं हो, अपने मामला ठीक करो। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इसका माशी एंगल देखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात यह है कि अब हमने जानना ये है कि जब अमेरिका का नया सदर आएगा तो फिर पाकिस्तान के माशी हालात के ऊपर किस तरह से फ़र्क पड़ेगा, और बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी इदारों के ऊपर, क्योंकि अमेरिका का बड़ा असर व रसूख होता है। और माजी में हमने देखा है कि अमेरिकी पॉलिसियाँ जो होती हैं उन्हीं की बुनियाद के ऊपर बैनुल-अक़वामी मालियाती और तरक्याती इदारों के अंदर के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। अब हमें ज्वाइन करेंगे मलेशिया से मारूफ मईशतदान जनाब शान सईद साहब, जिनकी वाबस्तगी IQI से है। वेलकम करता हूं सर आपको। थैंक यू अली। शान सईद साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि आपसे हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन के जीतने पर पाकिस्तान में आपको पता है कि बड़े
भंगड़े डाले जा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, बस आतिशबाजी की तकरीब नहीं रखी गई सरकारी सतह पर, बाकी हर तरह से जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कितने अच्छे रहेंगे? क्या हमारी इमदाद में इजाफा हो जाएगा? क्या हमारी कोई रुकी इमदाद माजी की हो तो वो खुल जाएगी? क्या बैनुल-अक़वामी मालियाती और तरक्याती इदारे हमें ज़्यादा आसानी से और आसान इक़्तिसाद के ऊपर लोन देने पर रज़ामंद हो जाएंगे, आमादा हो जाएंगे? क्या कहते हैं? ये जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट आए हैं जो बाइडेन, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे या मुफीदमंद साबित नहीं होंगे। इनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इनका कोई पॉजिटिव आउटलुक नहीं है पाकिस्तान के बारे में, और ये कुछ पाकिस्तानी इदारों के जो हैं उनको नापसंद भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बाइडेन के आने से पाकिस्तान को कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? लोग तो यहाँ रस में घुले रसगुल्ले खा खा के पागल हो गए हैं कि जो बाइडेन जीत गया और डोनाल्ड ट्रंप हार गया, अब पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। नाउजुबिल्ला, किस्मत बदलने वाला तो सिर्फ ऊपर बैठा है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना। और डोनाल्ड ट्रंप के हारने के ऊपर तो यहाँ पे बहुत खुशियाँ मनाई गई। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना हमारे मुल्क के अंदर नून लीग के हारने पर खुशियाँ नहीं मनाई गई थी जितनी अभी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हारने पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जी, मेरा ये है, हमारे लोग जो है बड़े सिंपल हैं, उनको जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग का नहीं पता। उसके अलावा हमारे लोगों का बड़ा कम फोकस होता है ग्लोबल और इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इस वक्त जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और ये खाली वही लोग समझ सकते हैं जो जियो पॉलिटिक्स में से इन्वॉल्व हैं, जो देख रहे हैं कि ग्लोबल प्लेस की क्या मैनूवरिंग हो रही है। आपको पता है पाकिस्तान का इस वक्त ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो काफ़ी टेंस है, और इंडिया और चाइना के जो हालात चल रहे हैं और दूसरे ममालिक के भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान को। और जो बाइडेन का जो यही है फिलॉसफी कि वो जंगों को बड़ा पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल इनके आने से हालात सही नहीं होंगे, बल्कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो और ज़्यादा, उसका जो रिस्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हम एक बड़े जिसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रेजिलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं पूरी दुनिया। तो फेर दिया ना आपने पाकिस्तानियों की खुशियों पर पानी। हम तो ऐसा सोच रहे थे कि जनाब हमारे जो है वो मुस्तकबिल की अब तमाम चीज़ें बदल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछनी थी, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा यानी कि IMF और बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारा वर्ल्ड बैंक, इसके ऊपर अमेरिका का बहुत ज़्यादा असर और रसूख होता है, और अमेरिकी सदर जो हैं वो, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निज़ाम होता है, तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पर जो भी शख्स हेड होंचो आता है, पोजीशन ऑफ पावर के अंदर आता है, अपर एचेलॉन्स ऑफ पावर में आता है, तो वो इन्फ्लुएंस करता है इन मालियाती और तरक्याती इदारों को। तो यहाँ से फिर अभी हमें लोन्स बेहतर नर्ख पर, और वो लोग हमें रजामंद हो जाएंगे ज़्यादा देने के लिए। माजी के अंदर तो हम पर काफ़ी सख्तियाँ रही हैं, FATF के ज़ुमरे में भी रखते हुए बात करें। जी, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं अब, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या IMF हो, ये इररेलेवेंट होती जा रही है, और इनका जो रोल है फाइनेंशियल मार्केट्स में वो अब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहा। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इनके पास इसलिए जाता है क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो इतनी ज़्यादा वीक है कि हमें इन इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को गोइंग फॉरवर्ड कोई कर्जे आसान एक साथ पे मिल जाएंगे या हमारा कोई इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, नहीं। मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा टफ कंडीशन होंगी, और ये जो नए इलेक्ट प्रेसिडेंट आए हैं ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक करें। तो ये जो है इनके आने से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। ट्रंप अलबत्ता पाकिस्तान के लिए आखिरी 9-10 महीने में उन्होंने कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया, अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान से लेके जा रहे हैं, तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो पीसफुल होता जा रहा है। लेकिन रेटोरिक देखें, रेटोरिक पे जज करें। देखें, कल जो बाइडन साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि मैं कौम को मुत्तहिद करूँगा, सबको साथ लेकर चलूँगा। अपने मुल्क के शहरी, चाहे वो लाल हों या नीले, लाल माने रिपब्लिकन या नीले यानी डेमोक्रेट, सबको साथ लेकर चलूँगा, इस मुल्क को मुत्तहिद करूँगा, यहाँ पर किसी को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, अब मोहब्बत और प्यार की सियासत होगी। मतलब ये इशारा था उनकी गुफ्तगू का। तो ये तो रिटोरिक अच्छा है ना, पहले वाला रिटोरिक तो थोड़ा सख्त था ना। अली, अगर आप देखें जो ऑन द ग्राउंड इंफॉर्मेशन है, इस वक्त अमेरिका में हालात बड़े ख़राब हैं, और जो मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं
अब जो है कौम बड़ी पोलराइज हो गई है, अमेरिकन नेशन बड़ा पोलराइज हो गया है। और अब जो है वो लोग इस तरह बात करते हैं, तुम डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, उसी हिसाब से वो बात करते हैं। तो मेरा ख्याल अमेरिका में अगर ये इस तरह की chaotic सिचुएशन होगी और जो लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पर सोशल अनरेस्ट हो गया, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आएगा। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कंसीड नहीं किया कि जी वो इलेक्शन हार गए। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर ये एमिकेबली सेटल ना हुई तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अमेरिका में सोशल अनरेस्ट बढ़ता जाएगा। नहीं, यहाँ पर शान सईद साहब एक चीज़ का इजाफा करता चलूँ। देखिए, बात यह है कि जब एक मामला उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो कि मौजूदा सदर हैं, उन्होंने मुतनाज़ा करने के लिए कुछ बयानात वगैरह दिए ट्विटर पर और उसके अलावा भी बातचीत की, तो हमें इस चीज़ को समझना है कि तमाम बैनुल-अक़वामी कायदीन, लीडरान और हेड्स ऑफ स्टेट ने या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ने उनको मुबारकबादें देना शुरू कर दी। जो बाइडन साहब को एक तरह से उनको रिकग्नाइज़ कर लिया एज प्रेसिडेंट इलेक्ट। आपके ख्याल से कुछ जल्दबाजी नहीं हो गई? फिर हमारी तरफ से भी हमने मुबारकबाद दे दी, भाई हम पीछे क्यों रहें, तो पाकिस्तान में मुबारकबाद दे दी, लेकिन मामला तो अभी भी वहाँ पर कुछ अगर मगर पर है। मतलब अगर न्यूज़ नेटवर्क से अलावा देखा जाए तो उनके मुल्क में तो अगर मगर पे बात है ना, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। न्यूज चैनल, मीडिया, प्रेस नहीं डिसाइड करता कि कौन जीता या कौन हारा है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि जी फॉक्स न्यूज या CBS या CNN या फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो डिसाइड करेंगे। तो अभी तक वहां पर कोई आया नहीं। अभी भी जॉर्जिया में रिकाउंटिंग हो रही है, एरिज़ोना में हो रही है, मिशिगन में दोबारा शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है अभी उनकी कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं आई जो ये वोट्स कराते। तो मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा लोगों को रुकना चाहिए। जैसे आपने सही कहा, अब लोग बहुत जल्दी कर देते हैं। नहीं, पाकिस्तानी जज्बाती है ना, क्या करें। हम चेहरे देखकर वोट डालते हैं, हम नज़रियात को तो देखते नहीं, और ना ही हम दूरस्थ जो है वो, मतलब आप जैसे कह सकते हैं कि आउटकम, लॉन्ग टर्म आउटकम्स तो हम देखते नहीं हैं। हम तो चेहरा देखते हैं, शक्ल देखते हैं, बात सुनते हैं और हम मानूस हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि मौजूदा हुकूमत जो है, ज़ाहिरी बात है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम किरदार होता है किसी भी हुकूमत की कंटिन्यूटी में, पाकिस्तान में भी। तो ऐसे ही आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अमेरिका का बड़ा अहम किरदार होता है, तो वो सदर वहाँ का बदल जाएगा तो मामलात बदल तो नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह कि सेनेट, अमेरिकी सेनेट के मुतल्लिक पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी को तो कुछ दुनिया का पता ही नहीं होता ना कि हालात दुनिया के कैसे हैं। तो वहाँ के सेनेट का भी थोड़ा सा जो अब बैलेंस ऑफ पावर है थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इसके क्या आपको असरात मुरतब होते दिख रहे हैं मुस्तकबिल में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और उसका रवैया पाकिस्तान की तरफ? मेरे ख्याल इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के रवैया पाकिस्तान के साथ वही रहेगा। इमरान खान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह टर्न अराउंड करें। इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वहाँ पर जो आपने बिल्कुल सही कहा, सेनेट में जो है वो अब रिपब्लिकन आ गए और रिपब्लिकन होल्ड और कांग्रेस लेड बाय डेमोक्रेट्स, वो एक बड़ी डिफरेंट इक्वेशन बन जाती है क्योंकि अमेरिका में सारी चीजें सेनेट अप्रूव करती है। जब कोई बिल कांग्रेस से पास हो जाता है तो वो सेनेट में जाता है। लेकिन अब जब रिपब्लिकन आ गए हैं तो मेरा नहीं ख्याल वहां पर चीजें इतनी स्मूथ होंगी। और अब तो लोग ये भी बात करेंगे ये प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन जो है, ये क्या पपेट प्रेसिडेंट तो नहीं होंगे, ये खाली बैठे होंगे और इनकी कोई चीजें अप्रूव नहीं होंगी और ये 4 साल इसी तरह जो है लंगड़े लूलों की तरह अपनी वो जो है टर्म पूरी करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस और अपनी गुफ्तगू इस मौजू पर जारी रखेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक अब हमारे पास जाविया आ गया कि अमरीकी पॉलिसी जो है उसमें रिलेटिव कंसिस्टेंसी होगी, लेकिन एक दूसरा जाविया भी लेने की ज़रूरत है। और हुमा बकई साहिबा, डॉक्टर हुमा बकई, मारूफ बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मामलात होते हैं उन पर तज्ज़ियाकार भी हैं, माहिर भी हैं। वेलकम करता हूँ उनको शो पे। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमा बकई साहिबा, बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं जब से जो बाइडन साहब के
सदारती इंतखाब के अंदर जीत का ऐलान हुआ है तो बहुत ज़्यादा खुशी पाई जा रही है। क्या अमरीकी रवैया और पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ तब्दील हो जाएगी और क्या पाकिस्तान को इसके कोई दूरस्थ फ़ायदे भी मिलेंगे? जी देखिए, ये बात तो किसी हद तक बजा है कि बाइडेन और डेमोक्रेट्स का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी अहम बात ये है कि जिस तरह की पुष्टपनाही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मोदी हुकूमत की हुई थी बिलखुसूस कश्मीर में, और बिलखुसूस उनके रवैये का पाकिस्तान के हवाले से, वहाँ मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी आएगी, क्योंकि इंडिया में सब बहुत फिक्र है कि बाइडेन के आने से क्या होगा। क्योंकि जो एक उनका बहुत बड़ा प्रॉमिस है जो उन्होंने किया था अपने इलेक्शन में, वो ये था कि हम जमहूरियत को सिर्फ पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर नहीं मुस्तहकम करेंगे, बल्कि हम उन ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बेहतर और अच्छे करेंगे, जमहूरियत मजबूत है। तो आपको पता है कि इंडिया की जमहूरियत के हवाले से इस वक्त सवालात हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप होगी। ट्रंप के ज़माने में पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा डिफेंस टाइज कमज़ोर हुए हैं, हमारी एड कम हुई है, हमारे माशी ताल्लुकात इन 4 सालों में कमज़ोर हुए हैं। सिर्फ सफारती ताल्लुकात अफगानिस्तान में जो उनका गोल है उसके हसूल के लिए समझिए बेहतर फुटिंग पे थे। डेमोक्रेट्स के साथ हमेशा हमारा एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होता है, हम स्ट्रैटेजिक डायलॉग में होते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजिक डायलॉग में जाते हैं दोबारा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमारे यहाँ एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, डिफेंस टाइज, मतलब उसके कई नुकात हैं जिन पे बात होती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से उन नुकात पे बात होना तकरीबन खत्म हो गई थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि जो डिफाइनिंग फैक्टर है वो है अमेरिका और चीन के ताल्लुकात, और उसमें बाइडेन और ट्रंप की सोच में कोई फर्क नहीं है। और अगर पाकिस्तान स्क्वायरली स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में है चीन के साथ, तो जाहिर है कि हमारे ऊपर अमेरिकन प्रेशर बढ़ेंगे। अच्छा, मैं अब आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, आप उसके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया दीजिएगा। बात यह है कि हम हालिया अदवार के अंदर देखें तो अमरीकी सुदूर जब भी तब्दील होते हैं पाकिस्तान में हुकूमत भी तब्दील हो जाती है। अजीब सी बात कर रहा हूँ वैसे आपसे, लेकिन हकीकत कुछ इसी तरह की है। अगर 2008 में देखा जाए तो बराक ओबामा साहब जो हैं, बराक हुसैन ओबामा साहब सदर अमेरिका बने, उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब मुशर्रफ साहब का जो टेनोर था इट केम टू एन एंड, और ऑफ कोर्स फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। 2016 के अंदर हम देखते हैं कि बराक ओबामा साहब का टेनोर एंड हुआ, उधर बिगिन हुआ था, यहाँ पे एंड हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि फिर यहाँ पर हुकूमत थोड़ी सी हिचकोले खाना शुरू हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अब चले ही जाएंगे ऐसा लग रहा है, अगर मामलात उनके हक में ना रहे तो फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कोई इस पर डायरेक्ट लिंक नहीं देखती कि अमेरिका में हुकूमत तब्दील होगी तो पाकिस्तान में जरूर भी हुकूमत तब्दील होगी। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि जो बाइडेन की तर्ज हुकूमत है उसमें फोकस जमहूरी रवैयों पर और जमहूरियत पे ज़्यादा होगा। तो अगर कोई अमेरिकन पॉलिटिक्स से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चेंज ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से सोच रहा है तो सिर्फ जमहूरी चेंज आ सकती है, दूसरी चेंज आएगी तो हम मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि हम लोग वी आर स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। इशू कुछ ऐसा है कि एक तरफ चीन है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर है, हमारा पुराना साथी दोस्त है, और साथ अमेरिका है जिसके साथ ताल्लुकात रखना हमारे लिए मजबूरी है। और फिर हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे मंसूबे और हमारी अपनी जो है आप समझें कि जैसे आप कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस और अपनी एक रेपुटेशन टू प्रोटेक्ट इन द रीजन। तो इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करेंगे बोथ इकोनॉमिकली एंड जियो पोलिटिकली? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, और वो ह्यूज अपॉर्चुनिटी इसलिए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे पहली दफा ऑप्शंस हैं, सिर्फ कंस्ट्रेंट्स और कंपल्शंस नहीं है। पाकिस्तान चाइना के साथ जिस कन्वर्जेंस में है उसमें पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी स्पेस मिली है, ऑल्टरनेटिव मिला है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वॉशिंगटन हमारे लिए अहम कैपिटल नहीं है। वॉशिंगटन हमारे लिए इंतहाई अहम कैपिटल है,
लेकिन हमारी डिपेंडेंस वॉशिंगटन पे कदर कम हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, मैं एक बात करूंगा बड़ी अजीब सी, मेन स्ट्रीम से बिल्कुल हटके। मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि आजकल की दुनिया के अंदर इट इज़ बेटर टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द वेस्टर्न पावर्स, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी शुड मेंटेन गुड रिलेशंस विद देम एंड दिस शुड बी आवर प्रियोरिटी रादर देन आवर, जो अभी हम पिछले डिसेंट वाली हम लाइन देख रहे हैं कि हम बुरा भला कहकर यहाँ पर पोलराइज हो रहे हैं और हम सिर्फ चाइना चाइना की तरफ देख रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी आपकी कुछ राय लेना जरूरी है। नहीं, मैं तो आपसे कुल्ली तौर पे अग्री करती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो 21st सेंचुरी है, इट विल बी एशिया सेंचुरी एंड लार्जली चाइना सेंचुरी। तो पाकिस्तान इज ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि चाइना उसके साथ इंगेज हुआ है इकोनॉमिक इनिशिएटिव के लिए, वन बेल्ट वन रोड, जिसमें चाइना लेकिन पैसे तो ईरान में लगा दिए ना मैडम हुमा बकई साहिबा, पैसे ईरान में लगा दिए उन्होंने, पैसे ईरान में लगा दिए और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए। तो हम सोचते रह गए जी। आप ईरान में जो पैसे लगते हैं उससे खित्ते की पॉलिटिक्स में बहुत जबरदस्त चेंज आती है। हसूल अमन अफगानिस्तान में आसान होता है। और आप देखिए कि बाइडेन पहला काम ये करेंगे, उन्होंने ये कह ही दिया ऑलरेडी कि वो आके ईरान को एंगेज करने की कोशिश करेंगे। अगर ईरान तैयार हो गया तो वो वापस जाना चाहेंगे उस न्यूक्लियर डील में। ये बाइडेन ने ऐलान किया है। इसका मतलब है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे ईरान हो, इन ममालिक के पास अब मनूवरिंग स्पेस है। पाकिस्तान वाशिंगटन के साथ एंगेज है क्योंकि उसको उसकी जरूरत है अफगानिस्तान में। वो चाइना के साथ इसलिए एंगेज है क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है जो दूरस्थ है। और इस वक्त देखिए तो सबसे बड़ी बहस है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो ये है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ये टसल है ये किस तरह सेटल होगी। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान चाइना के लिए भी अहम है और पाकिस्तान अमेरिका के लिए अहम है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपने डिप्लोमेटिक कार्ड वाइजली खेलने चाहिए। वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया खित्ते में आइसोलेटेड है, अफगानिस्तान में हसूल अमन में उसका किरदार है, चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में उसका बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान अगर अब सही डिप्लोमेटिक फुटवर्क करे तो पाकिस्तान के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी आप देखिए कि बैलेंसिंग एक्ट है। अगर ईरान और चाइना की कन्वर्जेंस होती है तो ये भी पाकिस्तान के फेवर में आ जाता है क्योंकि वहां से इंडिया आउट होता है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के पास जबरदस्त ऑप्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताइएगा कि एक आम राय पाकिस्तान में पाई जाती थी, हो सकता है गलत हो सकता है दुरुस्त हो, वो कुछ ऐसी थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो नरम गोशा रखते थे इंडिया के लिए ज़्यादा। शायद ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात थे इसमें थोड़ा एक ऐसा लोग महसूस करते हैं, मैं अपनी राय नहीं बनाता, लेकिन लॉपसाइडेड था क्योंकि एम ये था कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की जानिब ज़्यादा राग़िब थे और पाकिस्तान की तरफ कम राग़िब थे। क्या ये दुरुस्त है और ये बदलने जा रहा है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखिए कि उन्होंने इलेक्शन में जाने से अपनी प्रेसिडेंट 5 दिन पहले इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट सील किया इंटेलिजेंस शेयरिंग का, जो इन सम वेज खित्ते में प्ले आउट होता है चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। इस बात में तो अब कोई इबाम मौजूद नहीं है। फिर आप देखिए कि वर्स्ट काइंड ऑफ एट्रोसिटीज हैपेंड इन कश्मीर। अगस्त 5 का एक्ट हुआ। अलावा लिप सर्विस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई ऐसी बात नहीं की जो इंडिया को नॉक करे उसके बिहेवियर पे, या मोदी हुकूमत को ये पैगाम मिले कि जी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हों, चाहे वो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे कांस्टेंट पैक्ट की वायलेशंस हो। तो मेरा ख्याल है इस बात में तो कोई इबाम नहीं है। और आप देखिए कि इंडिया में तो इस बात पर इस वक्त सोग है। इंडिया ट्रंप के हारने से और बाइडेन के जीतने से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके लिए अब शायद मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन है वो स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेसी मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं। वो अमेरिकन मॉरल लीडरशिप को रिस्टोर करना चाहते हैं। वो अमेरिका को दुनिया में ऐसे तौर पे देखना चाहते हैं जिसको लोग ट्रस्ट करें और जो सही काम कर सके। और उनसे ये रोल, अमेरिका से ये रोल तवातुर के साथ उनके हाथ से निकल रहा था ट्रंप की प्रेसिडेंसी की वजह से। वो उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, उसमें वक्त लगेगा। ये बड़ी सबसे बड़ा मसला ये है, बड़ी अहम बात आपने की है, ये बड़ी अहम बात आपने की और बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। आगे आने वाले दिनों के अंदर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा रब्ता करके इस मौजूद करें। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे और भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर
कोई भी ताकत अपना किरदार अदा करने की कोशिश करती है, कभी कभार कुछ राय कायम हो जाती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू अपनी जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, दोनों जाविया हमने ले लिए। एक जाविया ये आया कि जी अमरीकी पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होंगी और आगे आने वाले वक्त के अंदर शायद पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा अच्छा वक्त ना रहे, क्योंकि पूरी दुनिया में मईशत भी दबाव में, हालात भी कुछ बदल रहे हैं। एक जाविया ये आया, ठीक है। और एक जाविया हुमा बकई साहिबा ने दिया। वो जाविया ये था कि पाकिस्तान के लिए मामलात कुछ बेहतर हो जाएंगे, ख़ित्ते में भी मामलात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। तो अब इसके दरमियान अब मैं हमेशा बात ऐसी करता हूँ जो मुतवाज़िन हो, दोनों जो है राय जो हैं उनको सामने रखते हुए, और वक्त भी मेरे पास कम है, तो इसलिए मैं मुख्तसरन ये बात करूँगा कि पाकिस्तान को अपने मफादात को देखना पड़ेगा। अपने माशी मुस्तकबिल को ठीक करने के लिए ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरों की जानिब नहीं देखना पड़ेगा। और बैनुल अक़वामी जो ये इदारे हैं, चाहे वो मालियाती इदारा हो, तरक्याती इदारा हो या दीगर और इदारे हों, इनसे रुजू करने के बजाय अपने वसाइल को बरूए कार लाकर किसी तरह मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। दूसरे ममालिक, ख़ित्ते की क़ुव्वतें या जो आलमगीरी क़ुव्वतें, आलमगीरियत का दौर है, इनकी जानिब इतना ना देखें, ख़ुद काम करें, मेहनत करें और मईशत को बेहतर करें। यहाँ पर भी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।